गुड मैनर्स यानी शिष्टाचार या अच्छी आदतें। देयर वॉज वंस अ यंग मैन हु वॉज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एक समय पर यहाँ एक युवा व्यक्ति था जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड हेल्दी था, यानी शक्तिशाली और सुस्वस्थ। एंड एन्जॉयड और आनंद उठाता, लुत्फ उठाता था हिज वर्क, उसके काम का। इन एवरी वे ही फेल्ट, हर एक दिशा से, हर एक तरफ से ही फेल्ट, वो अनुभव करता था ऑन टॉप ऑफ लाइफ, उसके जीवन की शीर्ष को अनुभव करता था, एकदम आनंद उठाता था अपने जीवन का। एंड हैड नो सिंपैथी फॉर द अनइंटरेस्टिंग फोक, और उसको कोई दया नहीं थी, कोई सिंपैथी नहीं थी। किन के लिए? अनइंटरेस्टिंग फोक के लिए, जो अरुचिकर फोक, पीपल यानी लोग हैं, फोक यानी लोग, जनसाधारण। हु सीम्ड टू फॉर्म सच ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या के एक बड़ी तादाद में थे। ठीक है, बड़ी अनुपात में, बड़ी तादाद में थे, यानी जनसंख्या के ज़्यादातर जो अनइंटरेस्टिंग लोग हैं उनके प्रति उसकी कोई दृष्टि, दया कुछ भी नहीं थी। वन डे ही गॉट एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा, एक दिन वो इन्फ्लुएंजा से आक्रांतित हुआ। मतलब इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है सर्दी जुकाम की, उससे प्रभावित हुआ। ही हैड इट बिफोर, इससे पहले भी ये हुआ था। एंड पेड लिटिल अटेंशन, वो कम ध्यान देता था इस पर, क्योंकि जो सर्दी जुकाम ऐसे ही तैयार हो जाता था टू इट बट लेकिन दिस टाइम, इस समय पर ही डेवलप्ड, वो बढ़ गया, निमोनिया बन गया वो। ठीक है, ये पी निमोनिया नहीं, निमोनिया है, पी साइलेंट। एंड वॉज डेंजरसली इल, और वो क्या था? बहुत ही खतरनाक तरीके से बीमार। व्हेन ही रिकवर्ड, जब वो तैयार हो गया, ही कुड ओनली मूव स्लोली, वो कर सकता था, धीरे धीरे चल सकता था। ही कुड ओनली मूव स्लोली। ही वॉज ईजीली टायर्ड, बहुत आसानी से वो टायर्ड हो जाता था, थक जाता था। एंड लाइफ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर हिम, और ज़िंदगी उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट बन गई, मुश्किल भरा बन गया। ठीक है। When he was well enough to go to work, जब वो इतना तैयार हो गया था, इतना स्वस्थ हो गया था कि काम पे जा सके, he found the journey home very tiring. उसने क्या देखा कि जो घर के लिए वापसी है, जर्नी है, यात्रा है, वो बहुत ही टायरिंग है। अब तो वो थक रहा है, पहले जैसा नहीं है। He looked at the strong young man sitting comfortably in the train or bus, and then फिर वो क्या देखता है? He looked at the strong young man sitting comfortably. वो क्या देखता है? जो ताकतवर young men हैं, व्यक्तियां हैं, लोग हैं, वो बहुत ही आराम से बैठे हुए हैं in the train और बस में। एंड देन उसके बाद वो फीलिंग टायर्ड हिमसेल्फ, अपने आप को बहुत ही थका हुआ महसूस कर। Noticed how tired some of the older people were who were standing beside him, और उसने ये भी ध्यान दिया how tired some of older people, कुछ जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो लोग हैं, वो भी कैसे टायर्ड हैं, थके हुए हैं। who were standing, जो कि खड़े हुए हैं beside him, उसके पास। ग्रेजुअली ही गॉट स्ट्रॉन्ग अगेन, दोबारा से वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली ही गॉट स्ट्रॉन्ग, दोबारा वो ताकतवर बन गया। बट व्हेन ही वॉज इन ट्रेन, लेकिन अब जब वो ट्रेन में होता है और बस में, ही नाउ लुक्ड अराउंड, वो अभी देखता है, चारों तरफ। ही सी इफ देयर वॉज, अब वो देखता था कि चारों तरफ कोई, इफ देयर वॉज एनी ओल्डर पर्सन, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति वहाँ होता है, इन नीडेड, ज़रूरतमंद, ऑफ ए सीट, एक सीट की। एंड इफ देयर वॉज ही गेव अप हिज, अगर वहाँ होता है तो वो गिव अप, दे देता है अपने वाला, है ना। आई हैव गॉट माई स्ट्रेंथ बैक नाउ, मैंने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो वापस पा ली है, शक्ति को, है ना। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है, दिस ओल्डर पीपल विल नेवर हैव देयर स्ट्रेंथ अगेन, लेकिन ये जो बूढ़े व्यक्तियाँ हैं, ये अपने जो स्ट्रेंथ है वो कभी वापस नहीं मिलेगा इनको। वो तो सामूहिक तौर से बीमार की वजह से थोड़ा कमज़ोर हुआ था। व्हेन यू आर साइकिलिंग एंड सी एन ओल्ड मैन हेजिटेटिंग ऑन क्रॉसिंग, डोंट कॉल हिम एन ओल्ड फूल, जब कभी भी आप साइकिल चला रहे हो
और देख रहे हो कि कोई बूढ़ा व्यक्ति झिझक रहा है रोड पार करने में, डोंट कॉल हिम एन ओल्ड फूल, उसे बूढ़ा बेवकूफ़ ऐसे मत कहो। ही मे नॉट हेयर वेरी वेल, हो सकता है वो अच्छा सुन नहीं सकता, और ही मे नॉट सी क्लियरली, या तो हो सकता है वो अच्छे से देख नहीं सकता, और ही मे हैव बिकम टायर्ड विथ वॉकिंग, या तो हो सकता है वो चलते चलते थक गया है। परहैप्स, हो सकता है ही वॉज अ फेमस सोल्जर इन द वॉर, हो सकता है कि युद्ध में वो बहुत ही जाना माना सिपाही रहा है। एंड हिज ओन्स, और उसके जो घाव हैं, आर स्टिल पेनफुल, अभी भी दर्ददायक हैं। और परहैप्स, और हो सकता है ही हैड एन आर्टिफिशियल लेग, हो सकता है कि उसके पास एक नकली पैर हो, इसीलिए वो चल नहीं पा रहा है। वन डे यू मे गॉट टू अ वॉर, हो सकता है कि तुम भी एक दिन युद्ध में जाओ। एंड बी सेवरली इंज्यूर्ड, हो सकते हो तुम भी बहुत जगह पे तुम चोट खाओ। व्हाट विल यू थिंक, क्या तुम सोचोगे तब। इफ़ स्कूल बॉयज़ मेक फन ऑफ यू, अगर स्कूल के बच्चे तुम्हारे मजाक उड़ाएंगे, बिकॉज यू कैन ओनली मूव स्लोली, क्योंकि तुम सिर्फ धीरे धीरे चल सकते हो। वन ऑफ द थिंग ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स आर गोइंग टू लर्न बिफोर वेरी लॉन्ग, ज़्यादा देर होने से पहले हर बच्ची को जो जानना है, जो सीखना है बिफोर वेरी लॉन्ग, इज़ दैट दे आर फ्रेगल लिटिल थिंग्स इन अ डेंजरस वर्ल्ड, कि वो एक छोटे से चीज़ हैं, ये जो छोटे से खैजात चीज़ है, मतलब खैजात मतलब जो भंगूर, मतलब नष्ट हो जाने वाले। हम क्या हैं, हम एक दिन न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ये जो खतरनाक दुनिया है, यहाँ पर हम एक छोटे से चीज़ हैं और हम कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएंगे। कोई भी ज़िंदगी भर अमर नहीं है। योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स एंड ऑल ओल्डर पीपल हैव हैड सम सेवरल ब्लोज ऑलरेडी, और तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, पिता माता हैं, और टीचर्स हैं जो बड़े हैं, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे संघर्ष से उन्होंने जूझ चुके हैं। दे गेट मोर सेवरल बोल्स एवरी ईयर, और वो हर साल वो संघर्ष से जूझते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं। मोस्ट ऑफ देम वुड गिव ऑल द मनी दे हैव टू गेट योर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, योर गुड टीथ एंड नाइस हेयर, और जो ज़्यादातर व्यक्ति जो पिता माता है ना, वो ज़्यादातर पैसे को क्या करते हैं, तुम्हारी बच्चों की हेल्थ, स्ट्रेंथ, गुड टीथ, हेयर, इसके लिए वो सौंप देते, समर्पण करते हैं। यू हैव नो आइडिया हाउ टायर्ड दे आर एट टाइम्स, और तुम्हें कोई पता ही नहीं है कि कितने समय वो तो बहुत थक जाते हैं, कितने, बट बिकॉज दे डू नॉट कंप्लेन, क्योंकि वो तुमसे कोई शिकायत नहीं करते हैं। यू थिंक एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है। वेल, ट्राई टू मेक लाइफ ईजी फॉर देम सो फार एज यू कैन। वेल, कोशिश करो कि उनके लिए ज़िंदगी को थोड़ा आसान करने का जितना हो सके तुम्हारे द्वारा। एंड व्हेन इट इज़ योर टर्न टू सफ़र, और जब तुम्हारी पीड़ा भुगतने के समय आएगा, मतलब तुम जब उस स्टेज पे पहुँचोगे, यू विल फील हैप्पियर, तुम तब अपने आप को खुश महसूस करोगे। फॉर हैविंग हेल्प्ड व्हेन यू कुड, कि जब तुम कर सकते थे तब तुमने मदद की। गुड मैनर, अच्छी आदत, आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी ज़रूर है, ऑल्सो इम्पोर्टेंट ज़रूर है। व्हेन यू आर विथ योर ओन फ्रेंड्स, जब तुम अपने खुद के दोस्त के साथ होते हो। व्हेन यू स्पीक टू एनीवन, कभी किसी के साथ जब तुम बात करते हो, स्पीक क्लियरली, साफ बात करो, एंड सफिशिएंट लाउडली, और पर्याप्त ऊंची आवाज़ में बात करो। फॉर द पर्सन, उस व्यक्ति के लिए, टू हेयर, जो सुन रहा है। इट इज़ एन इंसल्ट, और ये अपमान है, टू ए पर्सन, एक व्यक्ति के लिए, टू आस्क हिम अटेंशन, कि मेरी बात सुनो, एंड देन स्पीक सो दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड यू, और फिर कहो कि तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो, क्योंकि तुम धीरे बोल रहे हो, साफ नहीं बोल रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो, है ना। एंड रिमेंबर, और याद रखना, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी जिम्मेदारी है, टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड, तुम्हें अपने आप को समझाना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ तक आज के लेसन में।